बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 20 हमसाया माँ जाया की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 149 पर, जहां हम मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझे शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, हमसाया माँ जाया का मतलब है कि पड़ोसी आपके हैं भाई बहन की तरह, दोस्त यार की तरह, मिलने जुलने वाले की तरह या रिश्तेदार की तरह। दुरुस्त जवाब है भाई बहन की तरह। बे, कहानी में किस बुजुर्ग औरत का जिक्र है? नानी जान का, दादी जान का, ताई जान का या चची जान का? दुरुस्त जवाब है दादी जान का। जीम, सबक में सफ़िया ने दादी जान से कोर्स की कौन सी किताब का जिक्र किया है? ऑप्शन है हमारे पास उर्दू की, माशरती उलूम की, इस्लामियात की या अंग्रेज़ी की। दुरुस्त जवाब है इस्लामियात की। दाल, पड़ोसी विरासत में हिस्सेदार होते हैं? जी नहीं, जी हाँ, ख़ास मौक़ों पर, कभी भी नहीं। दुरुस्त जवाब है कभी भी नहीं। है, इस्तेमाल की चीज़ें हमसाये को देने के बारे में ताकीद की गई है कुरान मजीद की सूरत अल बकरा में, सूरत अल माऊन में, सूरत आले इमरान में, सूरत अल मायदा में। दुरुस्त जवाब है सूरत अल माऊन में। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। अलिफ, पड़ोसियों के साथ भाई बहनों जैसा ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, सही का निशान लगाएंगे। बे, पड़ोसी विरासत में हिस्सेदार होते हैं? जी नहीं, क्रॉस का निशान लगाएंगे, ये गलत है। जी, ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसियों को घर में जगह देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, तो इस जुमले के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। दाल, गरीब पड़ोसियों का ज़्यादा हक है। जी हाँ, दुरुस्त है ये जुमला, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। हमारे पास हर खाली जगह के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ से हमने एक ऑप्शन लेकर खाली जगह पुर करनी है। पड़ोसियों के साथ छोटी छोटी खुशियों शामिल होना चाहिए, तो खाली जगह पर लफ्ज़ आएगा से या में। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा में। दोस्तों और पड़ोसियों डैश कभी आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है को या पर, तो खाली जगह में क्या आएगा? को। जीम, पड़ोसियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा डैश रखने चाहिए, बंद या खुले, तो सही लफ्ज़ आएगा यहाँ पर खुले। दाल, गरीब पड़ोसियों के बारे में ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए, तो खाली जगह में हमने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? पड़ोसियों। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है, सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, हमसाया माँ जाया का मतलब अपने लफ्ज़ों में बयान करें। जवाब है हमसाया माँ जाया का मतलब है पड़ोसी आपके भाई बहन की तरह हैं, यानी उनके हकूक़ ऐसे ही हैं जैसे आपके भाई बहनों के। बे, घर के उम्दा खानों की खुशबू भी पड़ोस में ना जाए, क्यों? जवाब है घर के उम्दा खानों की खुशबू भी पड़ोस में ना जाए क्योंकि अगर हमसाया गरीब है और वो अपने बच्चों को ऐसा खाना नहीं खिला सकता, तो उसके बच्चों में कोई एहसास महरूमी पैदा ना हो जाए कि वो गरीब हैं। जीम, पड़ोसियों को किस किस मौका पर मदद देनी चाहिए? जवाब है पड़ोसियों को हर गमी और खुशी के मौका पर मदद देनी चाहिए और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें बांटनी चाहिए। दाल, बच्चे पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? जवाब है जब बच्चों को नए खिलौने मिलें तो वो अपने हमसायों के बच्चों को अपने साथ खेल में शरीक करके हमसायों के हकूक़ का ख्याल रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी।
सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त अददी तरतीब लगाकर खाली जगह पुर करें। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अददी तरतीब के लिए 2 लफ्ज़ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हमने उनमें से जो दुरुस्त अददी तरतीब है उसका इंतखाब करना है और फिर खाली जगह पुर करनी है। अलिफ, दौड़ में अमजद डैश नंबर आया, 33 या 33वें। जी हाँ, यहाँ पर हम लफ्ज़ लगाएंगे 33वें नंबर आया। बे, हमारी टीम ने डैश वर्ल्ड कप में शिरकत की, 29वां या 29वें। यहाँ हम लगाएंगे लफ्ज़ 29वें। जीम, कतार में मेरा डैश नंबर था, 18वें या 18वां। तो यहाँ हम लफ्ज़ का इंतखाब करेंगे 18वां। मेरे घर वालों ने कल दादा जान की डैश बरसी मनाई, 45 या 45वीं। तो दुरुस्त लफ्ज़ है 45वीं। है, मेरी अम्मी की डैश सालगिरह अगले हफ्ते है, 48वां या 48वीं। तो यहाँ पर हम लफ्ज़ लगाएंगे 48वीं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 5 है, ये इबारत पढ़ें और सवालों के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, हमें एक इबारत दी गई है, उस इबारत को हमने पढ़ना है, समझना है, उस पर गौर करना है और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो इबारत मैं पढ़ूंगी, आप गौर से सुनेंगे और फिर सवालों के जवाब देंगे। शमीम चचा हमारे नए पड़ोसी थे, उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो खुद किसी दफ्तर में काम करते थे, मगर उनकी बीवी एक मुकामी स्कूल में उस्तानी थी। उनका नाम शमा था। एक दिन शमा खाला मेरी अम्मी के पास आईं और कहने लगी, हम दोनों मियाँ बीवी काम पर जाते हैं, दोनों बड़े बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन छोटी का मसला है। अगर कभी कभी मैं उसे आपके पास थोड़ी देर के लिए छोड़ जाया करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अम्मी कहने लगी, नहीं बहन, मेरे बच्चे बड़े हैं, मुझे खुशी होगी अगर आपकी बेटी मेरे पास रहेगी, वो है भी तो बहुत प्यारी। तो प्यारे बच्चों, अब सवालात हैं। इस इक्तबास में कुल कितने लोगों का जिक्र है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, इस इक्तबास में कुल 7 लोगों का जिक्र आया है। बे, शमीम साहब के घर के कुल अफराद कितने हैं? बिल्कुल सही जवाब है, शमीम साहब के घर के कुल अफराद 5 हैं। जिम, शमीम साहब के घर वालों को क्या मुश्किल पेश थी? जवाब है, शमीम साहब के घर वालों को छोटी बेटी की वजह से मुश्किल थी कि वो उसे घर कैसे छोड़ के जाएं। दाल, शम्मा कौन थी? बिल्कुल सही जवाब है आपका, शमीम साहब की बीवी का नाम शमा था। है, इस इक्तबास से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका, इस इक्तबास से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए और उनकी हर मुश्किल में मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।